ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम कथारूप पुस्तक के इस 21वें अध्याय को समझ रहे हैं और इसमें हम पुरंजन की कथा देख रहे हैं। ये पुरंजन की कथा नारद मुनि द्वारा प्राचीन बरहिषद को सुनाई जा रही है। शुरुआत के भाग में पुरंजन जो है वो पुरंजनी से मिलता है, अर्थात अपनी बुद्धि से मिलता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। बाद में पुरंजन और पुरंजनी की शादी हो जाती है, अर्थात एक व्यक्ति, एक आत्मा अपनी बुद्धि के साथ रहने लग जाती है और उस बुद्धि के द्वारा जो भी उसको निर्देश दिए जाते हैं वो पालन करने लग जाते हैं। बुद्धि के द्वारा उत्पन्न इंद्रिय भोग के सारे विचार जो है उन विचारों को पालन करते हुए जीवात्मा भोग में लग जाते हैं। फिर हमने देखा कि पुरंजन अर्थात जीवात्मा एक बार अपनी पत्नी पुरंजनी को छोड़ करके कहीं शिकार पे चले जाते हैं और उनके रथ के बारे में वगैरह अलग अलग तरह से बताया गया, लेकिन उसको लगता है नहीं मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो वापस अपनी पत्नी के पास आता है जो पुरंजनी थी और फिर उसके साथ रहता है, उसके साथ समय बिताता है। फिर उसके जो है अपनी पुरंजनी से उसको 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां होती हैं। इस प्रकार से उसका जीवन आगे बढ़ता चलता जाता है। फिर हमने देखा कि अ, नारद मुनि ने जो ये कथा सुनाई थी पशुवध रोकने के लिए, उसी तरह से ये पुरंजन जो था वो भी किसी प्रकार के देवताओं की पूजाओं में और हवन आदि में अनुष्ठान में लगा हुआ था, लेकिन वो तमोगुण के अंतर्गत थे। बाद में चंडवेग जो है उनका आक्रमण होता है और वो चंडवेग, प्रचंड वेग, वो काल है और काल के दो भाग हैं, एक गंधर्व और एक गंधर्वी। तो दिन है उसको गंधर्व कहा गया और गंधर्वी जो रात है उनको कहा गया है। फिर जो है चंडवेग ने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण किया और अ, जो 720 गंधर्व और गंधर्वी थे उन्होंने मिलकर के उसकी सारी शक्ति को हर लिया, क्षीण कर दिया। फिर उसके बाद जरा नाम की जो काल कन्या है, वृद्धावस्था, वो एक उपयुक्त पति की खोज कर रही थी और वास्तव में तो वो हर समय एक उपयुक्त पति की खोज करती ही रहती हैं। फिर उसने प्राचीन बरहिषद को आक्रमण करने की कोशिश की है, लेकिन उस समय नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरे ऊपर भी वो आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। अर्थात कौन आक्रमण करने की कोशिश कर रही है? रीमा माता जी, कौन आक्रमण कर रही है? हु इज अटैकिंग हुम? Jara is Trying to attack on? she's attacking everywhere. Yeah, but now trying to attack on पुरंजन। तो इस बीच में पुरंजन के ऊपर अटैक करने से पहले नारद मुनि बता रहे हैं कि उसने मेरे को भी प्रपोज किया था। मैं बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी था, मुझसे भी शादी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने क्या किया, उसे मना कर दिया और उसने मुझे श्राप दे दिया। और श्राप में क्या कहा कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे, लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। और फिर नारद मुनि ने उनको परामर्श दिया कि तुम किसके पास जाओ?
भय के पास जाओ। वो भय के पास गई। भय ने जो है अपने बड़े भाई से इंट्रोड्यूस करा दिया। भय के बड़े भाई कौन थे? प्रज्वर। प्रज्वर, बुखार। तो उन्होंने अपने बड़े भाई से, प्रज्वर से मुलाकात करवा दी। इस प्रकार बड़े भाई ने उनको आदेश दिया और कहा, इन्होंने भी, क्या नाम है इनका, भय ने, कि तुम जो है सब प्राणियों के ऊपर आक्रमण कर सकते हो, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। फिर हमने देखा यवनराज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने जरा काल कन्या को चारों ओर भेजना आरंभ कर दिया। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति पर दौर्बल्य का आक्रमण होता है तो वह मृत्यु के भय से भयभीत हो जाता है। वृद्धावस्था में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। जवानी में इतना भय नहीं लगता है मृत्यु का, लेकिन वृद्धावस्था में अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि कभी भी ये शरीर साथ छोड़ सकता है। तो फिर आगे हमारे लिए जो शिक्षा थी बहुत महत्वपूर्ण, वो ये थी, इस प्रकार जरा उससे आध्यात्मिक जीवन की और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो वास्तव में ये जो जरा है, बुढ़ापा है, किसकी तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए? भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ। लेकिन क्या हो जाता है आजकल भौतिक दुनिया में? प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि लोग 70 साल का उम्र का व्यक्ति है, वो कहाँ जा रहा है? बार में जा रहा है, पब में जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, डांस देख रहा है, ऐसे करके अपना समय व्यतीत कर रहा है, भोगों में लिप्त हो रहा है। और आजकल की दुनिया भी कैसी है? नास्तिकतावादी है। वो भी क्या कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मृत्यु आ रही है तो क्या हुआ, कुछ शौक वगैरह रह गए हो, पूरे कर लो। तो हमने एक बार आपको छोटी सी कहानी बताई थी, याद होगी तो आपको, जो अपने मंदिर के अध्यक्ष है श्रीमान चंचलापति प्रभु जी, वो एक बार एक कैंसर हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गए थे। तो कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि लोग दिख ही नहीं रहे। लोग कहाँ गए सारे? तो लोग गए हुए थे वहां पर एक हॉल के अंदर। एक हॉल में क्या चल रहा था? बड़े टीवी पर क्रिकेट चल रहा था, T20 चल रहा था, सब लोग बैठ करके देख रहे। तो उन्होंने पूछा ये तो क्रिकेट मैच क्यों? बोले प्रभु जी इनकी कोई अंतिम इच्छा है, इस तरह से कुछ इच्छा है, तो ये सब देख लेंगे तो अच्छा है। समय किसमें जाना चाहिए था? भगवान की सेवा में, भक्ति में। लेकिन उम्र होने के बाद भी, मृत्यु पास में दिखने के बाद भी वो इंद्रिय भोग में व्यक्ति लिप्त रहता है। यहां तक हो गया था, राइट हमारा? किसके आगे भी हो गया था? यस सुशील जी, यहीं तक हुआ था। बस यही तक हुआ था प्रभु जी। तत्पश्चात यवनराज, भय अथवा मृत्यु का देवता यमराज, तथा प्रज्वल एवं काल कन्या अपने सैनिकों के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगी। जब वे पुरंजन की नगरी पर पहुंचे तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण कर दिया। 3 लोग हैं, तीनों भयानक लोग। कौन कौन? एक तो है यवनराज, वो खुद कौन है? भय या यमराज, ठीक है। और दूसरा प्रज्वर, वो कौन? बुखार। और तीसरा कौन? काल कन्या। जब ओल्ड एज आती है तो ये तीनों चीजें आक्रमण कर रही है। शरीर में बीमारियां आ रही हैं, बूढ़ापन आ रहा है, और साथ ही साथ ये काल जो है वो समाप्त होता जा रहा है, जीवन मृत्यु की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। सभी लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। हम सब लोग कभी न कभी इस अवस्था में पहुंचने वाले हैं, हम सबके साथ यही होगा। जब वे पुरंजन की नगरी पर पहुंचे तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण कर दिया। चूंकि पुरंजन ने जीवन भर इंद्रिय भोग किया था, उसकी नगरी की रक्षा करने वाला सर्प अत्यंत दुर्बल हो गया था। ऑलरेडी वो दुर्बल हो चुका था। किसने आक्रमण किया था उस टाइम? यस, किसने आक्रमण किया था? ऑलरेडी वो पुरंजन का सर्प दुर्बल हो चुका था। 5 फन वाले प्रभु जी। गंधर्व और गंधर्वियों ने, माता जी 5 फन वाला तो वो नाग था ना, वो दुर्बल हो गया था। तो गंधर्व और गंधर्वियों ने, चंडवेग के आक्रमण से ऑलरेडी दुर्बल था। और अगर कोई व्यक्ति जीवन भर इंद्रिय भोग में लगा रहता है तो बुढ़ापे में उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उसका शरीर उसको साथ नहीं देता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जीवन भर इंद्रिय भोग किया था, उसकी नगरी की रक्षा करने वाला सर्प अत्यंत दुर्बल हो गया। काल कन्या ने भी नगरी पर आक्रमण करके उसकी प्रजा को शक्तिहीन कर दिया। वृद्धावस्था में शरीर के सारे अंग बेकार हो जाते हैं। और ये नगरी की प्रजा कौन है?
अलग अलग प्रकार के ये अंग हैं। और यवनराज सैनिक 9 द्वारों के अंदर घुसकर जरा का पूरा सहयोग करने लगे। वृद्धावस्था में 9 द्वारों पर रोग प्रकट होते हैं। थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, ये 9 द्वार पूरे देही। 9 द्वार कौन कौन से हैं? इंदु सिन्हा माता जी, 9 द्वार कौन कौन से हैं? माइक अनम्यूट करके बताइए। यस। आँख, कान, हाँ इंद्रिया, मल द्वार, हाँ। मन। ठीक है, अच्छी कोशिश की आपने। ये आंखों के 2 द्वार हो गए, नाकों के 2 द्वार हो गए, कानों के 2 द्वार हो गए, मुख एक द्वार हो गया, जननेंद्रिय का एक द्वार हो गया, और एक गुदा का एक द्वार हो गया। तो इस प्रकार से कितने द्वार हैं? 9 द्वार। और इस 9 द्वारों में ही रोग प्रकट हो जाते हैं। आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जीभ से टेस्ट नहीं ले पाते हैं, दांत जो है टूट जाते हैं, चबा नहीं पाते हैं। हाँ? आजकल अलग अलग प्रकार के रोग आ गए, जैसे कि पेशाब नहीं निकल रहा है, मल नहीं निकल रहा है, ये सब रोग है। तो जरा जब इन 9 द्वारों पर आक्रमण कर रही है, बुढ़ापन जो इन 9 द्वारों पर आक्रमण कर रहा है, तो खास करके ये सारी इंद्रियां पूरी तरह से बीमार हो जाती है। 9 द्वार पूरे तरह से रोग में लिप्त हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है ये। नेक्स्ट, काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने पर राजा पुरंजन का सौंदर्य, बुद्धि तथा ऐश्वर्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा। जब बुढ़े हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये बुढ़िया सटिया गई है, इसका बुद्धि तो काम करता नहीं है। हम सब लोगों के साथ होने वाला है। हमने कभी कभी किसी न किसी का मजाक उड़ाया होगा, लेकिन हमारे साथ भी ये सेम बात होने वाली है। तो काल कन्या का आलिंगन करना अर्थात समय का आलिंगन करना, बूढ़ेपन का आलिंगन करना। वैसे ही जब बूढ़ेपन का आलिंगन होगा तो क्या होगा? सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, और धीरे धीरे ऐश्वर्य भी क्षीण होने लगेगा। नेक्स्ट, और इस प्रकार गंधर्वों और यवनों ने सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर ली। जहां एक और पुरंजन अपनी नगरी को विध्वंस होते देख रहा था। नगरी कौन सी थी पुरंजन की, विवेक पंडित जी? पुरंजन की नगरी कौन सी? यस, जल्दी से, ओनली विवेक जी बताएंगे। शरीर। यस, पुरंजन की नगरी ये शरीर। यस, पेज नंबर थोड़ा भेज दीजिए क्लियर रिप्लाई में। तो पुरंजन की नगरी अर्थात पुरंजन हम हैं, और इस पुरंजन नगरी में रहने वाले हम हैं। और ये पुर कौन है? ये शरीर है। इस शरीर के अंदर हम जो रहते हैं, इसके ऊपर जब वृद्धावस्था आक्रमण करती है तो ये शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि गंधर्वों और यवनों ने सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर ली। जहां एक और पुरंजन अपनी नगरी को विध्वंस होते देख रहा था। तो कौन विध्वंस हो रहा था समय के साथ में? ये शरीर क्या होता जाता है? विध्वंस होता जाता है। हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जब पहला मुझे सफेद बाल दिखाई दिया, अच्छा मेरे भी सफेद बाल आ गया है, वो दिखाई दे रहा है। शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग लग गए हैं, दिखाई दे रहा है। शरीर जो है शिथिल होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जहां एक और पुरंजन अपनी नगरी अर्थात हम लोग अपने शरीर को विध्वंस होते देख रहे हैं, वही दूसरी ओर उसने देखा कि उसकी पत्नी, पुत्र, पौत्र, सेवक और मंत्रीगण उसकी उपेक्षा करने लगे और उसका विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते। और वो कौन थी? पत्नी कौन है उसकी? चलो एटलीस्ट इतना बता दो, पुरंजन की पत्नी कौन? बुद्धि। बुद्धि। अच्छा, और कोई बता सकते हो तो मदद कीजिए प्लीज। ये कौन कौन है? पुत्र कौन है, पौत्र कौन है, सेवक कौन है, मंत्री कौन है? जो भी बताना चाहे। इंद्रिया, सब इंद्रिय उनके कर्म। सौंदर्य, बुद्धि, इंद्रिय। प्रभु। ये देखो, ऐसे अनुमान मत लगाओ ना, जो है याद हो मालूम हो तो बोलो प्लीज। सौंदर्य, बुद्धि और ऐश्वर्य। क्या क्या है?
सौंदर्य, बुद्धि और ऐश्वर्य। सौंदर्य, बुद्धि और ऐश्वर्य। बुद्धि तो हो गई पत्नी, सौंदर्य, ऐश्वर्य, थोड़ा सा और, इस पुत्र आदि कौन है? प्रभु जी उनके कर्म, उनके कर्म पाप हैं, पुण्य प्रभु, जो पाप बुद्धि पुण्य के द्वारा कर्म। जुड़ करके उसने पैदा किए, इच्छाएं किए, इच्छा करके उसने क्या किया? कर्म किए। तो पुत्र पौत्र आदि क्या है? कर्म हैं, पाप पुण्य और पाप के कर्म। कर्म हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। पुण्य और पाप के कर्म हैं। सेवक मंत्री गणों के उसकी उपेक्षा करने लगे और उसका विरोध करने से हिचकिचाते नहीं। अर्थात वृद्धावस्था में इंद्रिया एवं शरीर के अन्य अंग शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति के नियंत्रण में रहने के स्थान पर वे उसका विरोध करने लगते हैं। हम अपनी इंद्रियों को भोग विलास में लिप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए उनके पास शरीर का सहयोग होना चाहिए। जब उम्र हो जाती है, वृद्धावस्था हो जाती है, इंद्रियां साथ नहीं देती हैं। हम अपनी इंद्रियों को भोग विलास में लिप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए उनके पास शरीर का सहयोग नहीं होता। मन और बुद्धि तो क्या बोलती है? भोग करो, भोग करो, लेकिन इंद्रियों में, शरीर में ताकत नहीं है। इसी प्रकार पुरुष अपने भोग के लिए परिवार का पालन करता है और परिवार वाले भी उससे सुख की मांग करते हैं, परंतु बूढ़े होने के कारण जब वह परिवार वालों को पर्याप्त धन नहीं दे पाता तो परिवार वाले उसके सीधे उसके विरोधी बन जाते हैं। भौतिक दुनिया में सारे रिश्ते, सब कुछ इसी प्रकार निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। बस धन संपत्ति सुविधा ये सब देंगे तो आप अच्छे हैं, नहीं देंगे तो आप अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट, यह देखकर पुरंजन अत्यंत चिंतित हो गया। पुरंजन ऑलमोस्ट मृत्यु पर आ चुका है, उसका शरीर भी खराब हो चुका है, उसका मन बुद्धि इंद्रिया सब विरोध कर रही है, तो वो जो है मृत्यु की स्थिति पर आ चुका है। काल कन्या के बंधन में बंधे होने के कारण वह इस परिस्थिति का सामना करने में पूरी तरह निस्सहाय था। अब वो उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा है। यद्यपि पुरंजन की कामुक इच्छाओं ने उसे अभी तक उसकी पत्नी एवं बच्चों के साथ बांध कर रखा हुआ था। कई बार लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी एक उम्र के बाद तो ये मन जो है वो भौतिक इच्छाएं नहीं करेगा, भोग की इच्छाएं नहीं करेगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, अंडरलाइन कर लो इसको, क्या लिखा है, सभी लोग कर लो अंडरलाइन। लिखा हुआ है कि हाँ, पुरंजन की कामुक इच्छाओं ने उसे अभी तक उसकी पत्नी एवं बच्चों के साथ बांध कर रखा हुआ था, परंतु काल कन्या के प्रभाव से उसे भोग विलास की सब वस्तुएं निरस लगने लगी। अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए न तो पत्नी से कुछ स्वाद आ रहा है, नहीं बच्चों से कुछ स्वाद आ रहा है, नहीं कुछ उनको खुशी मिल रही है। इस प्रकार लाचार राजा पुरंजन जीवन के सच्चे लक्ष्य को पूरी तरह भूल गया। हाँ, कैसे भूल गया? क्योंकि मृत्यु दम तक वो किससे आसक्त हैं? अपनी पत्नी और बच्चों से आसक्त हैं। अंततः निर्णायक दिन आ गया। निर्णायक दिन किसे कहते हैं? सुशील जी बताएंगे। मृत्यु। यस, निर्णायक दिन मृत्यु है। हम भागवत में पढ़ चुके हैं पहले के अध्यायों में, आपको अगर याद होगा तो। जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति ही। अंत में जो हमारा एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मनिष्ठ अंते नारायण स्मृति ही। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म, थोड़ा सा भूल रहा हूं। तो अंत में परीक्षा का एग्जाम क्या है? जीवन का अंते नारायण स्मृति। ये ट्रूथ है। कोई बोलने वाला भले बोलता रहे कि नहीं नहीं नहीं, अंत में नारायण स्मृति नहीं भी आई तो भी चलेगा, ऐसा बोलने वाला भले बोलता रहे। तो प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप लोग जीवन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते रहते, प्रसादी पाते रहते, और अंत में अगर आपको मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण तो है ही नहीं, तो आपका जीवन तो ऐसे ही बेकार हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक बात है, बट अगर ऐसा हुआ तो कि पूरे जीवन पर तुम भोग में लिप्त रहे और अंत में तुम्हें मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो हमने तो एटलीस्ट जीवन में बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाया,
डांस किया, कीर्तन में नाचे, विदाउट एंजाइटी के रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, इधर उधर भ्रमण किया, प्रचार किया, लेकिन तुम अलग अलग प्रकार के भोगों में लिप्त होकर के फिर अपने सिर पर हाथ दे के बैठ जाओगे कि मैंने क्या किया जिंदगी भर। तो इसलिए अंते नारायण स्मृति ये जीवन का निर्णायक समय होता है जब हमें नारायण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। अंततः निर्णायक दिन आ गया। काल कन्या ने राजा पुरंजन की नगरी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। किसको तहस नहस कर दिया? रेखा मल्होत्रा माता जी। काल कन्या ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। किसको? प्रभु जी, पुरंजन के शरीर को। यस, तो हमारे शरीर को काल कन्या क्या कर देगी? इसको तहस नहस कर देगी, पूरा समाप्त कर देगी, इसको रोगों से भर देगी, बुढ़ापन से भर देगी। अपने ही क्लास में एक माता जी आते थे, आज उनके हस्बैंड का फोन आया, प्रभु जी मेरी वाइफ जो है कुछ गमला उठा रही थी और ऐसे उसके हाथ में कुछ लग गया और वो फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन होगा। उम्र होने के साथ ये शरीर पूरा ही साथ देना छोड़ देता है। तो पुरंजन जो है उसका शरीर का तहस नहस हो चुका है और इच्छा ना होते हुए भी पुरंजन को अपनी उस प्रिय नगरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है। भले उसका शरीर कैसा भी हो जाए फिर भी आसक्ति बनी रहती है, बहुत आसक्ति है हमारे कोई शरीर से। कुछ जवान लोग सोच रहे होंगे कि नहीं प्रभु जी अंत में तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे उम्र वाले लोग हैं, उनसे पूछ लो जो भी क्लास में हैं, 70-75 वाले लोग भी हैं, 80 वाले लोग भी हैं। आसक्ति है शरीर से, मृत्यु से डर लगता है, नहीं मृत्यु को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इच्छा होने पर भी हमें शरीर में नहीं रह सकते हैं। इच्छा है कि शरीर में रहे लेकिन हमें इसको छोड़ना पड़ता है, अपनी प्रिय नगरी को। ये एलोगोरिकल स्टोरी या जो इस तरह इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो उसको समझिए कि एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ना है। ये नगरी, इस नगरी में हम रहते हैं, इस नगरी को छोड़ना है, 9 द्वारों वाली नगरी को एक दिन छोड़ना है। पर हमें इससे क्या होती है? बहुत आसक्ति होती है, जबरदस्ती में छोड़ना पड़ता है। यहां तक कि मल में बैठा कीड़ा भी अपनी स्थिति से आसक्त होकर उसे छोड़ना नहीं चाहता। सब लोग आसक्त हैं, अपने घर से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने अपने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से, चीजों से आसक्त है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, मल में बैठा कीड़ा भी अपनी परिस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है। बढ़िया, अच्छा है, थोड़ा अदरवाइज मत हंसाने के लिए बोल रहा हूँ कि अभी तो गीला गीला मल है, अच्छा लग रहा है, ठंडा है, ठीक है, आराम से ठीक लग रहा है। कीड़ा उसमें जो बैठा हुआ वो भी उसको परिस्थिति अच्छी है, बढ़िया है, फेवरेबल है। हम भी इसी प्रकार से बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। विशेष रूप से यदि व्यक्ति को अगले जीवन अथवा भगवान के धाम की जानकारी नहीं है तो वह वृद्ध एवं लाचार होने पर अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। इसलिए एटलीस्ट जीवन के अंत में हमें डेडिकेटेडली क्या करना है हमें मालूम होना चाहिए। एक बात बताओ, प्रेम से इस कथा में भाग लेने से जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठे, यस और नो में कमेंट कीजिएगा कि एटलीस्ट अगर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारी जब उम्र हो जाएगी या उम्र हो गई है कुछ लोगों की 20 साल बाद, तो क्या आपको मालूम नहीं है कि अब आपको क्या करना है? मालूम है कि नहीं है? यस और नो? हम सबको एटलीस्ट मालूम है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। अंत में एटलीस्ट पूरी तरह से अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देना है, पूरा 24 आवर्स नाम जप में, कीर्तन में, भजन में पूरी तरह से लगा देना, अध्ययन में, श्रवण में। पर उस समय मन कैसे लगेगा? जब अभी से अभ्यास किया हुआ होगा, नहीं तो संभव नहीं है। एक बार खुश हो जाओ सभी लोग, हरि बोल। किस बात की खुशी है? कि हमें एटलीस्ट मालूम है कि क्या करना है, क्या करना है, कहाँ समय देना है, कहाँ आसक्ति लगानी है, किस किस से आसक्त होना है, कहाँ से आसक्ति को दूर करना है, विरक्ति लानी है। ये सब हमें इस कथा के माध्यम से एटलीस्ट मालूम पड़ गया है। तो हमें प्रभुपाद जी का धन्यवाद करना चाहिए।
क्लास के अंत में प्रैक्टिकल पॉइंट्स पूछेंगे, जिससे कि क्लास में और थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि व्यक्ति को अगले जीवन तथा भगवान के धाम जाने की जानकारी नहीं है, हमें तो जानकारी है क्या कि भगवान के धाम जाना होता है, इस मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेना होता है, तो जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है वह वृद्ध एवं लाचार होने पर अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। वहाँ डॉक्टर सुब्रा गर्ग माता जी, थैंक यू। प्रेरणा अग्रवाल जी, धन्यवाद। उस समय प्रज्वर ने अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए पुरंजन की नगरी में आग लगा दी। प्रज्वर मतलब बुखार, और बुखार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया अंत समय में जैसे कि आग लग गई हो पूरी नगरी के अंदर। हमारे शरीर में भी इसी तरह का हमें अनुभव होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। सोचो, मृत्यु के समय ऑटोमेटिकली तापमान बढ़ जाता है। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके समस्त परिजन, सेवक और प्रजा उस अग्नि की लपटों में भस्मीभूत हुए जा रहे हैं, तो वह अत्यंत शोकग्रस्त हो गया। नगर का प्रमुख सेनापति सर्प, सूक्ष्म शरीर और प्राणवायु भी यह देखकर संतप्त हो गया कि उसका घर अग्नि में स्वाहा हो रहा है। भीषण ताप के कारण वह उसी प्रकार नगर छोड़कर जाने लगा जिस प्रकार वृक्ष की कोटर में रहने वाला सांप उस वृक्ष में आग लगने पर उसे छोड़ देता है। परंतु जैसे ही उसने नगर से बाहर निकलने का प्रयास किया, शत्रु ने उसे रोक दिया और व्यथित होकर उच्च स्वर में रोने लगा। मृत्यु के समय शरीर के द्वार बंद हो जाते हैं और व्यक्ति अन्यों के समक्ष अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। ये रोना हो गया। क्या हो गया? अब मृत्यु आ गई है, शरीर में ज्वर आ चुका है, बहुत ज्यादा ज्वर बढ़ गया है, लेकिन अब एक्सप्रेस करना चाह रहा है। प्रभुपाद जी ने पहले भी समझाया था, बोलना चाह रहा है लेकिन कफ पित्त वायु बढ़ गया है। अब क्या हो रहा है? गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है। कुछ बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, लेकिन नहीं समझा पा रहा है। ये सत्य है जो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं और व्यक्ति अन्यों के समक्ष अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। मैं और मेरा की मिथ्या धारणा के कारण राजा पुरंजन अपने परिवार में अत्यंत अनुरक्त था और इसलिए उसने उनसे विलग होते हुए उसे भारी खेद हो रहा था। चिंतित हो वह विचार करने लगा, मेरी बेचारी पत्नी पर इतने सारे बच्चों का भारी बोझ है। मेरे मरने के बाद कौन उसका ध्यान देगा और किस प्रकार वह सब बच्चों का पालन कर पाएगी। तो मृत्यु के समय किसका ध्यान कर रहा है? बोलो प्रभा माता जी, मृत्यु के समय किसका ध्यान कर रहा है? पत्नी का, या पुरंजनी का, ध्यान किसका करना चाहिए? भगवान का। हाँ, अंते नारायण स्मृति। और याद आ रही है, पुरंजनी पुरंजनी कहाँ चली कहाँ गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी पुरंजनी मतलब लेडी की बात हो रही है या यहाँ पर बात हो रही है बुद्धि की? उसने अभी तक क्या क्या किया होगा उसको लेमेंट कर रहा होगा। ये बात एक तरह से साक्षात जीवन की बात है, क्योंकि नारद मुनि उनको समझा रहे प्राचीन भविष्यत को। तो वास्तव में जो दिखाया जा रहा है कि ये पुरंजनी, उसी से रिलेटेड बात हो रही है कि हम भी उसी प्रकार इस बुद्धि से, पुरंजनी से आसक्त होकर अलग अलग कर्मों में फंस जाते हैं और अपने परिवार में बच्चे आदि से सबसे आसक्त हो जाते हैं। बच्चों का भारी बोझ है, मेरे मरने के बाद कौन उसका ध्यान रखेगा और किस प्रकार वह बच्चों का पालन कर पाएगी। और भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है? 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या बोला है? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं? ठीक है, जिसको भी याद है वो बोलिए।
जिसको भी याद है बोल सकते हैं। प्रभु जी अंत काले यम 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 वापि स्मरण भवम या। मध्ये जयन्ते कलेवरम। बस बस बस, एक जना बोल रहा है तो एक जना साइलेंट हो जाना। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या है? अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नाति अस्त्र संशयः। बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये श्लोक देख लीजिए कृपया करके। अपने पास भगवत गीता है तो उसको खोल के निकालिए कृपया करके, ये आपसे निवेदन है मेरा। हाँ, भगवत गीता हमेशा साथ में रखनी है जब भागवत की कथा हो रही है। हमेशा भगवत गीता लेफ्ट साइड में रहेगी। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है 5वां श्लोक 8वें अध्याय का। एंड whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attain my nature, of this there is no doubt। कि अंत समय में अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा तो मेरे धाम को अवश्य प्राप्त करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगला श्लोक क्या बोलता है? Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail। जिस परिस्थिति में, जिस मनस्थिति में, जिस चेतना में व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसी चेतना में अगला शरीर धारण करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने समझाने के लिए इसके तात्पर्य में किसकी स्टोरी सुनाई थी? बोलो, किसकी स्टोरी सुनाई है? भरत महाराज जड़ भरत की स्टोरी, राजा भरत की स्टोरी सुनाई है, जो अगले जीवन में क्या बन जाते हैं? हिरण बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखना कि क्या होता है इस पुरंजन के साथ, जो अंत में अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। ये भागवत में एक बहुत सुंदर आगे और भी कथा आएगी। पत्नी पति से आसक्त थी और पति पत्नी से आसक्त था। अगले जीवन में पति पत्नी बन गया, पत्नी जब पति बन गए, फिर 1-2 बार ऐसा होता हुआ चलता गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से घटना घटने वाली है। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ किए गए विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने लगा। पत्नी ने उसका जो साथ दिया था, उसको जो है सुविधाएं दी थी, वो सब याद करने लगा। हाँ, वो क्या क्या है करने लगा। अब तक वह स्नान, थोड़ा एक शब्द मिस हो रहा है, तब तक वह स्नान अथवा खाता नहीं था जब तक वह खाता, जब तक वह स्नान, जा लिख दीजिए यहाँ पर, जब तक वह स्नान अथवा खाता नहीं था तब तक वह भी वैसा नहीं करती थी। वह उसके कितनी अधिक आसक्त थी। जब भी वह उसे डांटता तो वह खिज जाती थी। वह सोचने लगा कि किस प्रकार उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी, और जब एक बार वह उसे घर पर छोड़ गया था तो किस प्रकार वह दुखी हो गई थी। पुरंजन भगवान श्री कृष्ण का अंश था, और ये सब सोचने के स्थान पर उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश वह अपनी पत्नी और बच्चों का स्मरण करते हुए उनके भविष्य की चिंता कर रहा था। उसी समय यमनराज उसे बंदी बनाने के लिए आ पहुंचा। पूरी तरह से अंत समय में चल रहा है, ये लास्ट मोमेंट का सीन चल रहा है, और उसमें ये पूरी तरह से पुरंजन अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। अच्छे अच्छे मोमेंट याद कर रहा है। जब तक मैं नहीं खाता था तब तक वो भी नहीं खाती थी। मैं वहां जाता था तो वो वहां आती थी। मैं उसको ऐसे बोलता था तो वो नाराज हो जाती थी, और जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो कुछ सलाह देती थी। कितनी अच्छी थी मेरी पुरंजनी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पुरंजन, तू तो नारायण का अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है। तुझे किसे याद करना चाहिए? भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए। लेकिन तू किसे इंतजार कर रहा है? किसे याद कर रहा है? पुरंजनी को याद कर रहा है। जब यवन सैनिक पुरंजन को न्यायालय में ले जाने के लिए बांध रहे थे तब पुरंजन के संबंधी दुखी हो गए। मतलब समझ में आ रहा है? अंत समय, लास्ट एकदम फाइनल, अब जो यमदूत है वो उसकी आत्मा को निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो उस समय की बात हो रही है। तो मतलब अब उनके घर वालों को लग गया कि अब तो ये शरीर छोड़ने वाला है, अब तो ये मरने वाला है। अरे बुला लो, उनको भी बुला लो, अरे उनको भी बुला लो, उनको फोन कर दो,
अब तो बस बता दो सबको, तो वो वाली स्थिति पे आ चुके हैं। जब यवन सैनिक पुरंजन को, अभी तो हमें स्माइल आ रही है, हंस रहे हैं, हाँ, हमारे साथ भी यही होना है भाई। जब यवन सैनिक पुरंजन को न्यायालय में ले जाने के लिए बांध रहे थे, नहीं, आप सबके साथ ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आप भगवत गीता और भागवतम श्रवण कर रहे हैं, आप किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे। हरि बोल। जब यवन सैनिक पुरंजन को न्यायालय में ले जाने के लिए बांध रहे थे, तब पुरंजन के संबंधी दुखी हो गए, उन्हें भी अपने स्वामी के साथ जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब यमदूत किसी जीव को ले जाते हैं तो उसकी प्राणवायु, इंद्रिया, इच्छाएं, पूर्व कर्मों के फल उसके साथ जाते हैं। तो इसके सगे संबंधी कौन है? यही है पुरंजन के सगे संबंधी। पत्नी है, वो बुद्धि है, और ये बाकी सब कौन है? इच्छाएं, इंद्रिया, पूर्व कर्म, ये सब। जैसे ही राजा और उसकी प्रजा नगर से बाहर निकली, जैसे ही राजा और उसकी प्रजा नगर से बाहर निकली, वह नगर तुरंत विखंडित होकर मिट्टी में मिल गया। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसी कोई फोटो हो तो, डिस्क्रिप्शन हो तो वो दिखा सकते हैं प्लीज, कोई भी आप ऐसे। तो जैसे ही वो, जैसे मान लीजिए राजा निकला, एक नगर से बाहर निकला, कभी कभी सीन दिखाते हैं ना मूवियों में, कभी कभी मूवीज में ऐसा सीन दिखाते हैं ना, जैसे ही समा उधर वो अपने बड़े से घर से बाहर निकला और पीछे मुड़ के देखता है, बूम, सब कुछ जल करके ध्वस्त हो चुका। वैसे ही कहा जा रहा है कि यमराज के दूत जब हमें निकालेंगे इस शरीर से, तो इस शरीर को लोग क्या कर देंगे? जला देंगे, और ये राख बन जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर के कितने अंत हो सकते हैं बताओ? कौन बताएगा? इस शरीर के कितने अंत हो सकते हैं? ये शरीर अंत में क्या क्या बन सकता है? यस, मीरा गुप्ता माता जी। जला दिया जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, और पानी में डाल दिया जाएगा तो उसमें कीड़ा मकोड़ा खा के तो उसका मल त्यागेंगे तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और ठीक बात है मंदिर, अच्छा प्रयास। तो अगर इसको जो है जला देंगे तो राख बन जाएगा, इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो जीव जंतु खा लेंगे, और ये शरीर क्या बन जाएगा? जानवरों का मल बन जाएगा। इसको मिट्टी में डाल देंगे तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। सोचो, जिस शरीर से हम इतना आसक्त हैं, उसकी ये गति होने वाली। पुरंजन की जो 9 गेट्स, मतलब जो उस पर अटैक कर रहे होते, वो वाली फोटो है, अगर शेयर करनी है तो कर सकते हैं। नहीं, ये वाली फोटो जब सब कुछ जल गया, पुरंजन बाहर निकल रहा है अपने शरीर से। जब यवन सैनिक पुरंजन को न्यायालय में ले जाने के लिए बांध रहे थे, तब पुरंजन के संबंधी दुखी हो गए, उन्हें भी अपने स्वामी के साथ जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब यमदूत किसी जीव को ले जाते हैं तो उसकी प्राणवायु, इंद्रिया, इच्छाएं और पूर्व कर्मों के फल उसके साथ ही जाते हैं। तो जब भी हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो इसके साथ में जाता है। जैसे ही राजा और उसकी प्रजा नगर से बाहर निकली, वह नगर तुरंत विखंडित होकर मिट्टी में मिल गया। परंतु यवन राज द्वारा घसीट कर ले जाए जाने पर भी अज्ञानतावश पुरंजन को अपने सर्वप्रिय मित्र एवं हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ। अंत समय में भी कौन नहीं याद आया? परमात्मा। अच्छा बताओ, शुरुआत में बताया था 2-3 पेज पहले, परमात्मा कौन है? किस नाम से बताया था परमात्मा को? अज्ञानतावश अपने हितैषी, अविज्ञात। यस, अविज्ञाता। तो अपने सबसे बड़े हितैषी कौन है? स्वाति जी है क्लास में, आप बताइए। हरे कृष्णा, बहुत समय बाद आए हैं। अपने सबसे बड़े हितैषी कौन है? परमात्मा, जिनसे पूछा। हाँ जी, भगवान, परमात्मा। और उदाहरण क्या दिया गया है? एक हरे पेड़ पे 2 हरे पक्षी बैठे हुए हैं, और हम जिंदगी भर इस शरीर के माध्यम से अलग अलग प्रकार के फलों का भोग करते रहते हैं, लेकिन कभी भी परमात्मा की तरफ, अपने मित्र की तरफ नहीं देख पाते। गीता में कौन से श्लोक में बोला है भगवान ने कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, सबसे बड़ा हितैषी मित्र हो? कौन सा श्लोक है?
मन नाम भक्त मध्याजी मन नमस्कुरु। कहाँ पे बोला है यहाँ पे? बोला है यहाँ पर? बताओ। 5.29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां। सूरदम सर्वभूतानाम। शांति वो है। माता जी, सूरदम, मैं क्या हूं? अपना सबसे हितैषी मित्र हूं, हर एक जीव का, सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं हितैषी मित्र हूं। हमारे हितैषी मित्र और कोई नहीं, एकमात्र। इस बात को अच्छे से समझ लेना है। हम प्रभु जी नहीं, थोड़ा तो प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, थोड़ा इतना इतना ऐसे क्यों बोल रहे? अरे भाई, पिछले जीवन में भी अपने सगे संबंधी, भाई बहन, बेटा, भाई, पिता, माता सब थे, वो छोड़ गए, भूल गए। इस जन्म में है, हम आसक्त हो रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करो। नहीं, सत्य यही है कि हमारे सबसे बड़े हितैषी परमात्मा ही है। तो परमात्मा को भी याद नहीं कर पाया ये पुरंजन अंत समय में। बताइए चार हाँ पत्नियों वाली, आगे बताइए चार हाँ, 4 पत्नियों वाली स्टोरी में हमने समझा था। ठीक बात है। आई थिंक ये एक पिक्चर थी जिसमें पुरंजन को बांध के, पुरंजन को बांध करके यवन राज जो है वो लेके जा रहे हैं, यमदूत जो है उनको घसीट कर लेके जा रहे हैं, ये आत्मा को लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। क्रूर पुरंजन की असहाय स्थिति को देखकर वहां वे सब पशु आ पहुंचे जिनकी विभिन्न यज्ञों में पुरंजन ने बलि दी थी। उन्होंने पुरंजन पर धावा बोल दिया और उसे तीक्ष्ण सिंह उसके शरीर में भौंकने लगे। पुरंजन को लगा मानो कोई उसे कुल्हाड़ी से काट रहा है। ये पूरी की पूरी कहानी बताने के पीछे उद्देश्य था, वो यहाँ पर आ चुका है। पुरंजन ने जो यज्ञ वगैरह किए थे, उसमें जो पशु बलि की थी, वो पशुओं को मारने के हिसाब से, भोजन पशु मांसाहार करने के हिसाब से अब क्या हो गया है ओम प्रकाश जी? हाँ, ध्यान दीजिए। अब क्या हो गया है कि अब जो है पुरंजन के शरीर के ऊपर धावा बोल दिया सारे जानवरों ने। क्या बोला था नारद मुनि ने प्राचीन बरिषद को? हे प्राचीन बरिषद, तुम जो ये यज्ञ में पशु बलि दे रहे हो, जो कि अधार्मिक रूप से कर रहे हो, ये देखो, ऊपर देखो, ये सारे के सारे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे ऊपर धावा बोलेंगे, आक्रमण करेंगे। पुरंजन को लगा मानो कुल्हाड़ी से उसे काटा जा रहा है। चूंकि मृत्यु के समय पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, उसने कन्या के रूप में विदर्भ नरेश के घर जन्म लिया। अपने पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार उसे उचित जन्म मिला। तुरंत हरि बोल। किसका स्मरण किया अंत समय में? अंतकाले च पुरंजन। अंतकाल में किसका? पुरंजनी, सॉरी, अंतकाल में पुरंजनी का स्मरण किया। माता जी लोग ज्यादा है ना, तो पुरंजन। अंतकाले च पुरंजन, तो क्या होगा? वो अगले जन्म में पुरंजन बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये नारद मुनि ने कथा बताई है। अगले जन्म में जो है अपने पाप के कारण वो नरक आदि गया और अलग अलग प्रकार के जो है जानवरों ने उनको अटैक किया, मारा। जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य किया था उसके अनुसार उसको विदर्भ नरेश के घर जन्म मिला। किस रूप में? एक कन्या के रूप में। विवाह योग्य होने पर वैदर्भी का विवाह पांडु देश के राजा मलय ध्वज से हो गया। वैदर्भी कौन है? ये विदर्भ नरेश की जो पुत्री है। तो ये कौन थी पिछले जन्म में? वैदर्भी पुरंजन था, तो पुरंजन जो है वैदर्भी बन चुका है। और वैदर्भी का विवाह पांडु देश के राजा मलय ध्वज से हो गया। राजा का नाम दर्शाता है कि वह भगवान का महान भक्त था और भक्ति में मलय पर्वत के समान अडिग था। बहुत सुंदर बात कही है। भक्ति में क्या होना है? अपने मलय पर्वत के समान अडिग होना चाहिए, एकदम डिटरमाइंड, नोबडी कैन शेक अस। कोई शादी आ गई, बिगड़ गया। थोड़ा छुट्टियां आ गई,
बिगड़ गया। बच्चों के एग्जाम पूरे हो गए, थोड़ा इधर उधर घूमने चले गए, बिगड़ गया सब कुछ। नहीं, क्या बोला है? मलय पर्वत के समान अविचलित होनी हमारी भक्ति। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। मलय पर्वत के समान अडिग था, निरंतर फहराती भक्ति पताका से उसने अन्य समस्त आध्यात्मिक धारणाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, और इस प्रकार उन्होंने अन्य लोगों को अपने ही समान भक्ति में दृढ़ बनाया। किसने? मलय ध्वज ने। मलय ध्वज ने बाकी सब लोगों को भी भक्त बनाया। और मलय ध्वज की पत्नी कौन है? वैदर्भी। पिछले जन्म में कौन थी वो? पुरंजनी। पिछले जन्म में कौन थी? पुरंजन था। इस बात को नोट कीजिए। प्रभु जी, इस जन्म में आदमी बना, अगले जीवन में औरत बन जाएगा क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये मलय ध्वज जो है सबको भक्त बनाते गए। और फिर कहा जा रहा है कि राजा मलय ध्वज ने अपनी पत्नी वैदर्भी के गर्भ से काली गहरी आंखों वाली एक पुत्री अर्थात उस कन्या की आंखें सदैव कृष्ण का ध्यान करती थी। वाह, क्या बात है, भक्त की बेटी है ना। तथा 7 पुत्रों वैदी भक्ति की 7 विधियों के प्रतिनिधि को जन्म दिया। ये 7 भविष्य में द्रविड़ देश के राजा बने। मलय ध्वज के पुत्रों ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया और उन्होंने मनु के पूरे जीवन काल तथा उसके बाद भी पृथ्वी पर शासन किया। मलय ध्वज के ही सारे वंशज हैं। मलय ध्वज कौन? पुरंजन जो था वो अगले जीवन में पुरंजनी बना, और सॉरी ये वैदर्भी बना। और वैदर्भी की जो शादी हुई थी वो मलय ध्वज से हुई थी। मलय ध्वज की जितनी भी संतानें आगे वगैरह हुई, उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया, पुत्र आदि ने। महान ऋषि अगस्त्य अर्थात वह मन जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, अगस्त्य ऋषि तो क्या करते हैं? वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। अगस्त्य ऋषि ने मलय ध्वज की पुत्री को भक्ति पथ का प्रतिनिधित्व करती हैं से विवाह किया। अगस्त्य ऋषि की शादी किससे हो गई? मलय ध्वज की पुत्री, मलय ध्वज की पुत्री से। इन दोनों ने दृढ़च्युत, अपनी दृढ़ता के कारण कभी न गिरने वाला नामक पुत्र को जन्म दिया, और दृढ़च्युत ने इद्मवाह को जन्म दिया, जो गुरु के लिए लकड़ी उठाए। इद्मवाह, दूसरे शब्दों में जब नियंत्रित इंद्रियों द्वारा भक्ति की जाती है तो व्यक्ति गुरु को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह दृढ़ हो जाता है। ये थोड़ा सा समझने के लिए, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जो समझ लीजिए क्या क्या बताया जा रहा है। कोई बता सकता है इसका नाम क्या था? इसकी ये जो मलय ध्वज की पुत्री का नाम? प्रभु भक्ति देवी। ठीक है, तो मलय ध्वज जो है उनकी पुत्री थी ये, और उनका विवाह किससे हुआ था? अगस्त मुनि से। अगस्त मुनि से। उनसे जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या? दृढ़च्युत। और दृढ़च्युत नाम का जो पुत्र था उनका जन्म हुआ। दृढ़च्युत ने इद्मवाह को जन्म दिया। हाँ, और वह जो गुरु के लिए लकड़ी उठाए। दूसरे शब्दों में जब नियंत्रित इंद्रियों द्वारा भक्ति की जाती है तो व्यक्ति गुरु को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह दृढ़ हो जाता है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, याद रहेगा, कोई बात नहीं, पर यहाँ मूल जो सब्जेक्ट था उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ समय पश्चात राजा मलय ध्वज ने अपने पुत्रों में अपने राज्य का बंटवारा कर दिया और एकाग्र चित्त से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में निवास करने लगे। राजा कहाँ चले गए? कुलाचल नामक स्थान पे, और सारा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। जब शिष्य परिपक्व एवं प्रचार के योग्य हो जाते हैं तो गुरु को चाहिए कि वह संसार को उनमें विभाजित करके स्वयं सक्रिय सेवाओं से निवृत्त हो जाए एवं पुस्तकों के लेखन एवं निर्जन भजन को अपना प्रमुख लक्ष्य बना दे। अर्थात कि एक समय के बाद
प्रचार कार्य को छोड़ करके अपने भजन में लग जाए, गुरु के लिए बोला गया है। अब देखिए हमारा फोकस कहाँ होना है, मलय ध्वज और उसकी पत्नी पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यद्यपि महारानी वैदर्भी अपने पुत्रों के साथ राजमहल में सुखपूर्वक रह सकती थी, उसने वन में अपने पति का अनुगमन करने का निश्चय किया। ये वैदर्भी कहाँ चली गई, अपने पति के साथ। कहाँ पे, जगह का नाम क्या था, कुलाचल। कुलाचल। यस, तो कुलाचल की तरफ जो है, जब वो राजा चला गया था तो उसके पीछे पीछे वैदर्भी भी चली गई। ये वैदर्भी कौन थी पिछले जन्म में, पुरंजन राजा। वैदर्भी अपने पुत्रों के साथ राजमहल में सुखपूर्वक रह सकती थी, उसने वन में अपने पति का अनुगमन करने का निश्चय किया। इसी प्रकार कुछ अंतरंग शिष्यों को गुरु के निर्जन भजन में सेवा करने के लिए उनके साथ जाना चाहिए, गुरु को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। लास्ट ये 2 पैराग्राफ देख लेते हैं जो वैदर्भी से संबंधित है, 3 पैराग्राफ। मलय ध्वज ने कुलाचल प्रांत से होकर बहने वाली चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नदी में स्नान करके स्वयं को अंदर बाहर से शुद्ध किया। भोजन के नाम पर वे केवल कंद मूल, पत्ते, बीज, फल, फूल और घास ही खाते थे। परिणाम स्वरूप उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, परंतु तपस्या के बल पर उन्होंने सर्दी, गर्मी एवं सुख दुख के द्वंद्वों तथा भूख, प्यास और प्रकृति की कठोरता को जीत लिया। किसके बल पर, तपस्या के बल पर। तो अगर हम तपस्या करेंगे तो हम इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी, गर्मी, सुख दुख, द्वंद्व जो भी हैं, भूख, प्यास, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकते हैं। इस प्रकार मलय ध्वज ने अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित करने के लिए अपनी प्राणवायु और इंद्रियों को नियंत्रित किया। मन को किसमें नियंत्रित करना है, किसमें एकाग्रचित करना है, भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना है। तो उन्होंने अपने मन को, प्राणवायु को, इंद्रियों को नियंत्रित किया मलय ध्वज ने। अतः अंततः कुलाचल में 100 दिव्य वर्षों अर्थात 36,000 सौर वर्ष, हमारे 36,000 वर्षों तक रहने के पश्चात राजा को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। इतने समय बाद राजा ने जब भक्ति की तो उनको 36,000 वर्षों के बाद जो है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु जी हमें भी 36,000 वर्ष लगेंगे, इसी जीवन में हो सकती है। दिस लाइफ इटसेल्फ, वन लाइफ। मैंने कल वीडियो शेयर किया था यूट्यूब लिंक के माध्यम से, आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग टाइम में एक प्रभु जी ने मेरे से बोला था, मैंने शेयर किया कल वीडियो, अगर आपके पास समय हो तो देख लीजिएगा। प्रभु जी ने मुझे कहा था कि देखो, या तो इस जन्म में भक्त बन जाओ या अगले जन्म में बनना पड़ेगा, नहीं तो उसके अगले जन्म में, नहीं तो 5 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, 2000 जन्म बाद, 10,000 जन्म बाद, 1,00,000 जन्म बाद भक्त बनना है। व्हाई नॉट इन दिस लाइफ, इसी जीवन में बन जाओ। आनंद शेष प्रभु ने आपको बोला था प्रभु। यस, जब वे पूर्ण कृष्ण भावनामृत की अवस्था में स्थित थे, श्री कृष्ण से विलग प्रत्येक कार्य को अनावश्यक एवं माया जानकर उन्होंने समस्त भौतिक कार्यों को भौतिक कार्य से स्वयं को विमुक्त कर दिया। अंडरलाइन कर लो, अंत समय में क्या करना है सुन लो, अच्छे से देख लो। अब मत कहना कि प्रभु जी ने पढ़ा नहीं था। कभी आप में से किसी के पास आए और फिर आप अभी लगे हुए, अरे बेटा दरवाजे पे कौन आया, अरे देखा, अच्छा वो दूध वाला आया कि नहीं आया, अच्छा वो हुआ कि नहीं हुआ। साफ साफ लिखा हुआ है। मलय ध्वज ने क्या किया, सब कुछ उसने भगवान के ऊपर केंद्रित कर दिया और अपने हृदय में स्पष्ट परमात्मा को देखने लगा। और फिर कहा जा, मलय ध्वज अपने हृदय में अपने निकट बैठे परमात्मा को स्पष्ट देखने लगे। भगवान से प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त करने के कारण वे सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को हर दृष्टिकोण में समझ गए। अब वे पूर्ण कृष्ण भावना की अवस्था में स्थित थे। श्री कृष्ण से विलग प्रत्येक कार्य को अनावश्यक एवं माया जानकर, कृष्ण के अलावा हर एक कार्य क्या है, माया। याद करो डेफिनेशन माया की हमने बताई हुई है। माया की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ माया, कौन बताएगा? Which is not, बोलो। जो कृष्ण से दूर कर दे। बहुत अच्छा बताया अंशुमान जी ने। जो नहीं है, जो कृष्ण नहीं है वो सब माया है। जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है वो सब माया है।
जो कृष्ण से दूर ले जा रहा है वो सब माया है। कृष्ण का स्मरण कम करवा रहा है, कृष्ण का भक्ति कम करवा रहा है, नाम जाप कम करवा रहा है, दर्शन कम करवा रहा है, वो सब माया है। कृष्ण को जो हमें समय अर्पण करना चाहिए वो समय अर्पण करने में हमारे बाधा बन रहा है, वो समय कम करवा रहा है, वो सब माया है। स्पष्ट रूप से यहां पर कहा गया है। अब वे पूर्ण कृष्ण भावना की अवस्था में स्थित थे। श्री कृष्ण से विलग प्रत्येक कार्य को अनावश्यक एवं माया जानकर उन्होंने समस्त भौतिक कार्यों से स्वयं को विमुक्त कर दिया। तो अंत समय में क्या करना है? सारे भौतिक कार्यों से अपने आप को विमुक्त कर देना है, पूरी तरह से युक्त कर देना है। किसमें? कृष्ण में युक्त कर देना है और भौतिक कार्यों से अपने आप को मुक्त कर देना है। युक्त और मुक्त। लास्ट पैराग्राफ आज का। महारानी वैदर्भी के लिए अपने पति से बढ़कर अन्य कुछ नहीं था। उनकी सेवा के लिए उसने सब सुख त्याग दिए और पति की तपस्या में उनका साथ देने लगी। मलय ध्वज गुरु के प्रतिनिधि हैं और वैदर्भी शिष्य की। तो मलय ध्वज किसको दर्शा रहे हैं? एक गुरु को, और वैदर्भी शिष्य को। वह फटे पुराने वस्त्र पहनती और अपने बालों को बिना सुलझाए जटाजूट रखती। तपस्या के कारण वह बहुत दुबली हो गई थी। निरंतर अपने पति के पास रहते हुए भी वह उसी प्रकार सदैव शांत तथा अनुद्विग्न रहती, जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ अचल रहती है। वो भी हमेशा शांत रहते, कुछ भी नहीं। जो पति है, जो उनकी इच्छा है, जैसा वो भक्ति कर रहे उसमें सहयोग करती। उसके पति आसन जमाए समाधि में बैठे थे और वह तब तक उनकी सेवा करती रही जब तक उसे समझ नहीं आया कि वे उस शरीर से प्रयाण कर चुके हैं। तब तक सेवा करती रही। ये कौन है? वैदर्भी। पिछले जन्म में कौन थे? पुरंजन। देखो इस बार सेवा करने से उसको क्या होने वाला है। पिछला जीवन तो ऐसे गवा दिया उसने, पर पिछले जीवन में किसकी सेवा की थी उसने? पुरंजनी। पुरंजनी। इस जीवन में किसकी सेवा कर रहा है? कर रही है वैदर्भी? अपने पति की। पर वो पति कौन है? मलय ध्वज। मलय ध्वज। और है कौन? भगवान का भक्त है, डिवोटी है। तो देखो इनका क्या गति होने वाली है, वो हम कल देखेंगे। बहुत ही सुंदर ये कथा है। फिर ये अध्याय भी हमारा पूरा होने को आ जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं। हो बहुत बड़ा है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, एक बात बताऊं? हाँ बताइए माता जी, फिर हम जब शुरू करते हैं। प्रभु जी के जो भागवतम आ रही इवनिंग में, उन्होंने पुरंजन का इसमें ये बताया था कि मलय ध्वज जो वैदर्भी के जो एक पुत्री थी वो भक्ति देवी थी, और जो उनके 7 पुत्र थे वो नवदा भक्ति के 7 स्टेप्स थे। 7 स्टेप्स। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम तक उन्होंने ये बताया था प्रभु। कौन से प्रभु जी? क्योंकि प्रभु जी हम इन 7 के द्वारा तुरंत जो है मतलब सेवा कर सकते हैं। केवल जो 2 है नहीं कर रहे। अच्छा, राजीव लोचन ने बनाया। साफ लिखा हुआ है बुक में कि यस नवदा भक्ति के ये अंग है, भक्ति के अंग है। राजीव लोचन ने बताया। ये तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है। तात्पर्य में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ ही है। और राजीव लोचन प्रभु जी की कथा में आपने श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हरे हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्मरण, कीर्तन, हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, लिखा हुआ है 7 पुत्रों, वैदिक भक्ति की 7 विधियों के प्रतिनिधि। नवदा भक्ति में 7 कौन सी स्टेजेस हैं? वैदिक भक्ति है। 8वीं कौन सी है? 9वीं कौन सी है? भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति है। वैदिक भक्ति नियम पूर्वक जो किए जाने वाली है उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदन। म्यूट कीजिए ना प्लीज इंदिरा माता जी। नवदा भक्ति में से 7 जो उनके पुत्र यहाँ पर बताए हैं। और अर्थात उस कन्या की आंखें सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करती थी। ये कन्या कौन है? मलय ध्वज ने अपनी पत्नी वैदर्भी के गर्भ से काली गहरी आंखों वाली एक पुत्री। कौन है ये? भक्ति देवी। भक्ति देवी।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज जो हमारा जप करना है, और उसके बाद हम ट्रिप के बारे में बताना है। यस, आज थोड़ा सा बता सकते हैं जो भक्त लोग सुनना चाहते प्रभु जी, हैं। थोड़ी सी मेरी एक बात का निवारण कर दीजिए, थोड़ा आप ही कर सकते हो। मैं एक म्यूजिक सिखाती हूँ, एक म्यूजिक टीचर हूँ, और क्लासिकल सिखाती हूँ। तो मेरे ना कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं बहुत सालों से, यूनिवर्सिटीज में मेरे लेक्चर्स भी चलते हैं। अभी कोविड में बंद हो गए थे, अभी फिर से शुरू हुए हैं, और वहां से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम पिक अप योर माइटी पेन एंड राइट समथिंग। लिखने को भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब थोड़ी वीकनेस हो गई है बॉडी में, तो मुझे स्टेज के ऊपर जाकर अपना लेक्चर देना पड़ेगा म्यूजिक थेरेपी के ऊपर। तो मैं जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूं? दिस इज नॉट लाइक एन अटैचमेंट, कोई मैं पैसा भी नहीं बना रही, कुछ नहीं हूँ, ये बस सेवा है, सेवा भाव से ही माता जाऊंगी। जी, जैसे अभी अभी हमने देखा कि जो विदर्भ देश के जो राजा थे मलय ध्वज, उन्होंने भी अपने जीवन में हर एक जो व्यक्ति मिला उसको जो है कृष्ण भावनामृत बनाया। अगर अपने जीवन में अगर आप स्टेज पे जा करके या कैसे भी करके अपनी कला के माध्यम से लोगों को कृष्ण भावनामृत में ला सकते हैं, दिखाने वाला कृष्ण भावनामृत नहीं, वास्तव में जो अभ्यास करने वाला कृष्ण भावनामृत, यस, आकर्षण शुरुआत में किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो तब तो आप कीजिए ये काम को, नहीं तो आवश्यकता नहीं। ठीक है प्रभु जी, जैसा आप कहते हैं वैसे ही यस माता जी, अब हमें कुछ बताना पड़ेगा ना, अंत तो वही है ना कि यस, जो तो अब हमें जरूरत नहीं है कि कोई हमें मान सम्मान दे कि नहीं दे, कि कोई बुलाए कि नहीं बुलाए, जरूरत नहीं। जी ठीक है जी। अगर हमारी शक्ति है, शरीर अलाउ कर रहा है, तो ठीक है, हम जाएंगे और संगीत भी इसी प्रकार से कुछ सिखाएंगे या टॉक भी ऐसी ही देंगे जो लोगों को कृष्ण से जोड़ दें। ठीक है प्रभु जी। ये संगीत के जो सात स्वर हैं, ये जो है भगवान श्री कृष्ण के सामवेद से ही आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगीत मुझसे जुड़ने का बहुत ही सरल तरीका है। तो इस संगीत में, कलयुग में, बहुत ही सरल संगीत दिया गया है, जिसमें सारे नाउन वॉवेल्स जो भी होते सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से संगीत के माध्यम से अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं, शरीर साथ देता है, तो अवश्य जाए। अगर आपको लग रहा है नहीं, वहां तो मात्र ध्वनि की विशेषता, ध्वनि से संबंधित कुछ बातें, संगीत से संबंधित कुछ बातें होगी, में भी लता जी को याद किया जाएगा या रफी जी को याद किया जाएगा, तो कृपया करके जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु जी। यस, आपने बहुत अच्छी मुझे बात लता बताई। जी का अंतिम वीडियो सुनना, एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने डाल रखा था, उसमें लता जी क्या बोलती है। लता जी से पूछा अगर अगले जन्म में आपको फिर से लता जी बनने का मौका मिले, तो लता जी लगभग थोड़ा सा रोते रोते थोड़ा भाव में बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना है। लता मंगेशकर के कष्ट क्या थे वो मुझे मालूम है, भगवान करे मैं नहीं बनना चाहती। ठीक है, और कोई बात थी तो? नहीं तो हम आगे जो हमारा यात्रा से संबंधित बात कर सकते हैं, नहीं तो आज जो कथा हुई जरा से संबंधित, ओल्ड एज से संबंधित कुछ बात है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, निर्णायक दिन क्या बोले थे प्रभु जी? निर्णायक दिन मृत्यु। यस। प्रज्वल का छोटा भाई कौन था प्रभु जी? हाँ, उसमें लिखा प्रज्वल का छोटा भाई। प्रज्वल का छोटा भाई वंदना ज्वल। भाई भय लिखा हुआ किताब में, मुझसे क्या पूछ रहे हो? वापस पढ़ लो तो इस बहाने। भाई, यस। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके प्रेरणा अग्रवाल जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो पुरंजन है वो मतलब कि पिछले जन्म में अपनी पत्नी को याद करते हुए मरा था, पुरंजनी को, लेकिन फिर उसको मलय ध्वज नाम का पति कैसे मिल गया, मतलब जो इतना भक्त था?
उसने कुछ पुण्य भी किए थे ना, क्या पुरंजन ने कुछ पुण्य भी किए थे। यज्ञ वगैरह पशु बलि के, हाँ, तो लेकिन जो पाप पाप किया उस कारण से तो उसको सारे ये पशुओं को सामना करना पड़ा, यमराज के द्वारा लेके जाया जाना पड़ा, उसको नरक में सजा काटनी पड़ी, जो पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है लेकिन जो मुख्य बात थी वो लिखा है यहाँ पर कि अंत में जो है मृत्यु हुई तो और वो अगले जन्म में वो एक स्त्री बन गया, एक कन्या बन गया और मलय ध्वज के यहाँ जन्म लिया। सॉरी, मतलब ये सारी बात तो विदर्भ देश प्राचीन के यहाँ पर जन्म लिया, विदर्भ देश के। ये सारी बात तो यानी प्राचीन भरी की हुई ना, कि प्राचीन भरी ने बहुत सारे यज्ञ किए थे और वो फिर बाद में वेदर्भी बना। यस, तो प्राचीन बरेशित से संबंधित ही सारी बात हो रही थी, नारद मुनि समझा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये सारा ये बात बताई जा रही है। प्रभु नारद जी प्राचीन वही को डायरेक्ट भी तो कह सकते, तो ये इमेजिनरी डायरेक्ट बताते तो वो नहीं समझते और नहीं सुन रहे थे। अभी भी वो उन्होंने थोड़ा ही समझा, फिर देख रहे कि नहीं समझ रहे हैं, अब थोड़ा और फिर कहते कि वो बोला है, किताब में आया था वो कि पुरंजन तुम ही हो, ये भी बोला है श्लोक के अंदर, यथा भवान तुम पुरंजन हो। ठीक है जी प्रभु जी, किसी भी कहानी के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जैसे आप कहानियां का एग्जाम्पल देते हैं तो वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। यस, ठीक बात है। और कोई पूछ रहे थे, जल्दी पूछिए। अंकिता सोनी जी, पूनम शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स नोट करने बोले थे, मैंने हाँ, उससे पहले कोई प्रश्न, उससे पहले कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, हमें कंठी माला से पूछना था, जैसे हम कंठी माला उतारना भूल गए थे, हमने वॉशरूम साफ किया था, तो वो अशुद्ध तो नहीं हुई कंठी माला या अशुद्ध हो गई? तो ये उससे पहले ये भी तो पूछ लेते मुझे कि किसने बोला है कि कंठी माला उतारनी चाहिए वॉशरूम में जाने से पहले। नहीं नहीं प्रभु जी, वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, मतलब तो सफाई किसने करने कहा है जा कि रहे उतारनी चाहिए? प्रभु जी, वो माइंड में था कि कहीं अशुद्ध तो नहीं हुई। तुलसी महारानी अशुद्ध नहीं होती है, गंगा जल अपवित्र नहीं होता है, यमुना जल अपवित्र नहीं होता है। ओके प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, राजेंद्र प्रभु जी। इस कहानी से अपन ये भी समझ सकते हैं कि हमारा ये जन्म है वो वैदर्भी के रूप में, अगर हम इसको स्वीकार कर लें तो हम इसी जन्म में ही भगवान के शरण में जा सकते हैं, क्योंकि वैदर्भी को एक अच्छा भक्त मिले, हमें ये कृष्ण भावना में तो आंदोलन मिला है, प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिले हैं, तो उनके सानिध्य में, उनके शरण में हम ये मान के चलें कि हम वैदर्भी का ही हमारा ये जन्म है और इसको हम इस्तेमाल करें उसके लिए। यस, तो जिस प्रकार से मलय ध्वज को एक अच्छे सहयोग की जरूरत थी और वैदर्भी सहयोग करने के लिए गई थी, वो रिप्रेजेंट करती है वैदर्भी जो शिष्य को और मलय ध्वज गुरु को। तो हमें एक प्रमाणिक गुरु मिले हैं, बहुत अच्छा बताया आपने, तो हमें उन गुरु की अच्छे से सेवा करनी है, वो परम भक्ति में लगे हुए, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं है तो प्रैक्टिकल पॉइंट बता दीजिए, जो हमें इससे सीख मिलती है वो बता दीजिए। राजेंद्र प्रभु जी ने बता दी है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, 3 पॉइंट्स लिखे थे मैंने कि अभ्यास से ही बेकार की आसक्ति को छोड़कर सही चीजों से आसक्ति होगी, जो आपने कहा था अभ्यास करते रहना है तो अंत में। और एक ये बहुत अच्छा पॉइंट आया कि जैसे वो आता है ना सीरियल में कि चैन से सोने वाले जाग जाओ वाला, तो वो चीज करके करा है कि आज तक सब सोए हुए हैं तो सब जाग जाओ, मृत्यु पैकेज कभी भी आ सकता है, और उससे पहले अपनी नाम जप की मतलब तैयारी कर लो, पैकेजिंग कर लो, क्योंकि कभी भी इसका टिकट आ जाएगा और कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। और कृष्ण जी से जो दूरी लाए वो माया कहलाए। हरे कृष्ण। कृष्ण से दूर लेके जाए, पर माया इतनी पावरफुल है कि माया मालूम पड़ने के बाद भी माया जो है उस माया रूपी ज्ञान, जो ज्ञान आया उसको ढक लेती है। मालूम पड़ गया कि ये माया है, ये माया है, फिर भी माया एक और माया का अपने दूसरे हथियारों का उपयोग करके बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो ये कोई माया नहीं होती। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया कि चैन से सोने वाले जाग जाओ, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है और हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और कोई?
प्रभु भक्ति के बल से ही हम सब द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं। यस, भक्ति के द्वंद्वों से ही हम सब मुक्त हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यस, कैसे भी करके, जैसे वैदर्भी की शादी हो गई मलय ध्वज से, वैसे जोड़ा बन गया, वैसे ही हमें गुरु और शिष्य का जोड़ा बना देना है, अर्थात हमें प्रभुपाद जी से जुड़ जाना है। ठीक है, और कोई? ठीक है, संक्षिप्त में यात्रा के बारे में बता सकते हैं? हरे कृष्णा। तो सबसे पहले क्या करें हम? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हमारी यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी धाम से शुरू हुई थी और जगन्नाथपुरी धाम में सारे दर्शन किए। हरिदास ठाकुर की समाधि, गंभीरा चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान था, वो इस प्रकार से सारे दर्शन किए हमने। और उसके बाद हम जो है निकल गए थे साक्षी गोपाल होते हुए, हम जो है आगे की तरफ बढ़े। और पहले हम स्थान पे गए थे गड़गड़िया घाट, जो आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो गड़गड़िया घाट वो था जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमारे ब्रज में हम जो लेटते हैं रमन रेती में, वैसे वहां पर गड़गड़िया घाट पे चैतन्य महाप्रभु लेटे थे। उस स्थान पे गए, वहां पे चैतन्य महाप्रभु के बड़े विग्रह है, दर्शन किए, प्रणाम किया, कीर्तन किए। तो डिटेल में तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे थे। मुख्य रूप से हमारा जो अनुभव रहा अलग अलग स्थानों पर बांग्लादेश वगैरह में, कि भारत का ही भाग था ये बांग्लादेश। तो एक तो राजनीतिक कह दो या भौगोलिक अनुभव कह दो, वो ये था कि हमारा देश का ही एक भाग अब अधिक रूप से कह सकते हैं 20% तो ओनली हिंदू रह गए हैं, 80% मुस्लिम हो गए हैं। तो उस प्रकार से और भी इस देश के विभाजन हो सकते हैं। अगर हम अलर्ट नहीं हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो और भी विभाजन हो सकते हैं। अभी हम बड़े बड़े शहरों में अच्छी अच्छी सुविधाओं में रह रहे हैं, यहाँ कम इस प्रकार से हम देख पाते हैं, माया में हैं हम बहुत ज्यादा। तो ऐसा विभाजन हो सकता है, ऐसे कष्ट आ सकते हैं। फिर जो दूसरा मुख्य अनुभव था जो आध्यात्मिक था, कि वो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे, उनके और उनके शिष्यों के लीला स्थलियों का दर्शन करने का मौका मिला। इन लीला स्थलियों के दर्शन में, उनके जन्म स्थानों के दर्शन में एक सबसे बड़ा हमने जो अनुभव किया वो ये था कि इतनी प्रमाणिक परंपरा, हर एक आचार्य का स्थान, हर एक आचार्य के भजन कुटीर, हर एक आचार्य का जन्म स्थान, हर एक आचार्य की लीला का वर्णन जो है, जो हमने भागवत में पढ़ा था, चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था, वो सब जो हमें वहां पर देखने को मिलता है। बहुत ही विशेष जो है स्थान थे। तो बांग्लादेश में एक स्थान था खेतुरी करके, और खेतुरी से हमने दर्शन भी करवाए थे आपको, लाइव दर्शन। सनातन गोस्वामी जी का स्थान था, नरोत्तम दास ठाकुर का स्थान था। नरोत्तम दास ठाकुर को जो है उनके चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम जो है वृंदावन जाओ और अपने गुरु से दीक्षा लो। उन्होंने अपने गुरु से, नरोत्तम दास ने अपने गुरु से दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा के बाद वो वहां पर अभ्यास करने लग गए थे। उसके बाद जो, क्योंकि नरोत्तम दास एक बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत बड़े धनी परिवार से थे, तो उनके गुरु ने उनको कहा कि तुम अब आगे जाके संसार बढ़ाओ, संसार करो। संसार करने का मतलब समझ गए? शादी करो, परिवार बढ़ाओ आगे, इस प्रकार से। तो नरोत्तम दास ठाकुर वापस आते हैं अपने गांव की तरफ, और वहां खेतुरी में आते और सोचते रहते कैसे संसार बढ़ाऊं, कैसे संसार बढ़ाऊं, कैसे संसार बढ़ाऊं। उनका मन तो भक्ति में लग चुका है, अब वो कह रहे कैसे संसार बढ़ाऊं, कैसे संसार बढ़ाऊं। तो सोचते तो उन्होंने सोचा ऐसा करता हूं, मैं राधा कृष्ण के विग्रह ले आता हूं, तो थोड़ा संसार बढ़ जाएगा मेरा। तो राधा कृष्ण के विग्रह लेके आ गए। फिर सोच रहे तो भी थोड़ा छोटा संसार है और बड़ा संसार करते हैं, एक और राधा कृष्ण के विग्रह लेके आते हैं, एक और राधा कृष्ण के विग्रह लेके आते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने 6 राधा कृष्ण के विग्रह लाए, अपने मंदिरों की स्थापना करवाई, और अपने गुरुजी को बोला यही मेरा संसार है। ऐसे करके उन्होंने संसार बढ़ाया। तो बहुत ही प्रेरणादायक वो
कथा थी, और वहीं पर जो है प्रेम तली थी, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो भारत की गंगा मैया वहां जाके जो है किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, उस नाम भूल रहा हूं मैं, उसके नाम से जो जानी जाती है गंगा मैया, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने उस नदी को वरदान दिया था कि नरोत्तम दास ठाकुर जब आए तो मेरा प्रेम दे देना उनको। तो नरोत्तम दास ठाकुर को उन नदी ने, पद्मावती नदी ने वो जो है प्रेम दिया था, जो चैतन्य महाप्रभु वहां छोड़ के गए थे, अर्थात वो नदी में प्रेम था। हम लोग भी सब उनमें स्नान किए, और बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर भी हैं, अच्छे अच्छे मंदिर बना दिए इस्कॉन मंदिर। वहाँ बरसाना धाम बना हुआ है, जहाँ पर हम एक दर्शन करवाए थे, आपको याद होगा तो, जो बहुत बड़े धनी व्यक्ति और भगवान के भक्त थे, क्या नाम था उनका? धनी व्यक्ति बहुत बड़े और भगवान के भक्त थे, बताओ। प्रभु जी जीव गोस्वामी? नहीं, रघुनाथ दास, रघुनाथ दास, रघुनाथ गोस्वामी। वो तो हो गए, वो वाले जो हुक्का भी पीते थे और बड़े से उसमें बैठे रहते थे आसन में, और मैंने बताया था कि वो वृषभानु जी के अवतार थे, यहाँ बताया था लाइव प्रोग्राम में। कौन बताएगा? वृषभानु जी कौन थे? राधा जी के पिता, राधा जी के पिता, राधा रानी के पिता। यस, राधा रानी के पिता। तो कौन थे वो? वृषभानु जी। हाँ, तो वृषभानु जी इसमें कौन बने थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में? प्रभु श्री पुंडरीक विद्यानिधि। या श्री पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं उनके स्थान पर भी गए थे, पुंडरीक धाम के नाम से हैं, और वहां पर बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे। और वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी आए थे, प्रभुपाद जी के गुरु जी, और भी वहां पर आचार्यों के स्थान हैं। पूरी यात्रा में हमने बहुत ही दिव्य आनंद लिया, कीर्तन किया, भजन किया, भक्तों की संगति की। और कहते हैं ना कि भौतिक दुनिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद हमें उसकी याद आती है। तो उसी प्रकार से जब कोई भी चीज खत्म हो जाती है तो उसकी ज्यादा याद आती है कि देखो भक्त कितने साथ में थे, 120 भक्त साथ में थे, सब बढ़िया से यात्रा कर रहे थे, बढ़िया आनंद हो रहा था। तब वो समय चला गया है, अब थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उसको। और उन्हें भारत में ही जो एक स्थान है विष्णुपुर करके, वहां पर भी बहुत सुंदर लीला है मदन मोहन जी की। अगर शायद उस टाइम लाइव नहीं कर पाए थे हम, तो मदन मोहन जी की लीला में बताया था, अगर आपको याद होगा तो। मदन मोहन जी बहुत बड़े जो राजा थे उनके विग्रह थे, उनके भगवान थे। तो मदन मोहन जी जो है प्रेम करते थे अपने राजा से, राजा मदन मोहन जी से प्रेम करते थे। लेकिन राजा एक बार बहुत परेशानी में थे और मराठाओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो जैसे मराठाओं ने आक्रमण किया, राजा के सैनिक वगैरह लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो वहां पर स्वयं मदन मोहन जी रात को उठे, भगवान विग्रह रूप में है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जा करके वहां की तोप उठाई, और तोप लेकर के उसको 360 डिग्री के एंगल से घुमा रहे हैं और उसको चला रहे हैं, और सारे मराठाओं को हरा दिया और भगा दिया वहां से। तो उनके बहुत सुंदर चित्र पेंटिंग भी है कि मदन मोहन जी तोप चला रहे हैं, ढूंढ 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 ढूंढ। सैनिक बोल रहे रात को आवाजें आ रही थी, ये सब कहाँ से आ रही थी आवाजें मालूम नहीं, और कैसे हो गया। अगले दिन राजा जब मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए तो उनके हाथ में वो बारूद वगैरह उसके सबके निशान देखे और समझ गए कि ये मदन मोहन जी गए थे। ये विष्णुपुर में बहुत सुंदर स्थान है। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का स्थान है, जो कि दबीर खास और साकर मलिक के नाम से नवाब हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करते थे, मिनिस्टर थे, और बाद में चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने से वो भक्ति में आ गए थे। बट उनको उससे पहले जेल में डाल दिया गया था, वो जेल का भी दर्शन है। और किस प्रकार से वो जेल को जेल को छोड़ करके भागे थे, सैनिकों को घूस दे करके भागे थे, वो सारा हमने ड्रामा वगैरह भी वहाँ किया था। फिर हम वहां पर भी गए जहाँ पे हरिदास ठाकुर ने जो है लक्ष्य हीरा को उद्धार किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो भेजा, लेकिन बहुत कम लोगों ने जवाब दिया। एक वीडियो था यूट्यूब पे, मैंने भेजा था, मैंने पूछा था उसमें मेरा रोल क्या है। आप लक्ष्य हीरा बने थे
आपने तो उत्तर दिया, बहुत सारे लोगों ने देखने की चेष्टा नहीं की है। तो हमने उसमें एक हीराबाई का, प्रोस्टिट्यूट का जो है उसमें ड्रामा रोल किया था। आप लोग देख के बताते तो अच्छा लगता हमें कि आप लोग देखते भी हैं। इस प्रभु जी प्रकार देखा तो था, लेकिन बहुत छोटा था, दिख ही नहीं रहा था कि वो वीडियो अच्छा, जो था वो बहुत उसमें प्रभु जी उच्चारण कर रहे थे, प्रभु जी नाम भी बोल रहे थे। प्रभु नहीं आपने प्रभु जब समझ में नहीं आया। आपने गाना क्वेश्चन बज रहा पूछा था था ना। वो समझ में आया था, लेकिन आप कौन सा रोल कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया था। अरे मैं ऐसा रोल कर रहा हूँ कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। देखो, नहीं हरे प्रभु जी, कृष्णा हमें प्रभु जी। पता चला था आप ठीक फीमेल है, के रोल में थे। हाँ जी, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर उस दिव्य स्थान पर जाने का मौका मिला। आज हम एक वीडियो डाले हैं, वो है हरिदास ठाकुर जी का जन्म स्थान, जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी का जन्म हुआ, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। सबसे बढ़िया हमें और लगा वहां पर वो ये कि वहां के लोगों का स्वागत, इतना वो भाव से प्रेम से स्वागत कर रहे हैं कि भारत से भक्त लोग आए हुए हैं। उनको ऐसे भक्त लोग देखने को मिलते नहीं है, बहुत कम भक्त लोग हैं, सब जगह मुस्लिम लोग वगैरह हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, कभी कुछ आक्रमण होता है, कभी कुछ होता है। तो बहुत सुंदर सुंदर दिव्य स्थानों के दर्शन हुए। इसी प्रकार से एक जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह के, वो भी दिव्य लीला थी उनकी। तो ये हमने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आपका जो है बांग्लादेश, ये 3 जगह गए थे। और वेस्ट बंगाल में बहुत ही दिव्य स्थान, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, और वो क्या है, एक चक्र धाम, वहां पर गए। वहां से तो क्लास के समय लाइव भी किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, इस्कॉन मंदिर से। और नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो वहां पे वो दर्शन नहीं करा पाए थे। इस प्रकार से हम क्षीर चोर गोपीनाथ भी गए थे, जिनकी कहानी बहुत बार सुनी है आपने, कि माधवेंद्र जी के लिए भगवान ने खीर चुरा ली थी। तो वो, और वो मूर्ति, मतलब मेरे तो इस बार पहली बार मालूम पड़ा, वो मुझे होश उड़ गए मेरे। वो विग्रह, एक बार जब भगवान श्री राम सीता मैया के साथ चल रहे थे, तो अचानक उनको गाय दिखाई देती है बहुत सारी। तो भगवान राम जी मुस्कुराने लगते हैं। सीता मैया बोल रहे आज अलग ही तरह से खुश हो, हमेशा खुश रहते हो, आज ये अलग तरह से खुशी कहाँ से आ गई, क्या बात है। तो बोलते हैं कि अगले अगले युग में मैं जो लीला करने वाला वो मुझे याद आ गई। अच्छा, क्या करने वाले आप, ऐसा क्या है जो इसको याद करके आप स्मरण करते आप खुश होने लग गए, तो मुझे भी बताइए। तो राम जी जो हैं एक पत्थर के ऊपर अपने तीर से वो लीला वर्णन, वो लीला बना रहे हैं। ग्वाले बने हुए हैं, गाय हैं, गाय चरा रहे हैं, राधा कृष्ण हैं साथ में, सॉरी राधा कृष्ण नहीं, स्वयं अकेले कृष्ण हैं जो कि गोपीनाथ जी थे। और फिर जो है चाणूर और मुष्टिक है, उनके साथ में युद्ध हुआ था, वो थे। और ललिता विशाखा, ये सखिया आदि थी, अष्ट सखिया थी। वो सेम राम जी ने एक युग पहले उस मूर्ति पे बनाया था, आज वो ही मूर्ति स्वयं भगवान उपस्थित है बालासोर में, रेमुना में, श्री गोपीनाथ जी के रूप में। सोचो। हमारे साथ गिरधारी प्रभु भी हैं, आप भी अपना अनुभव बता सकते हैं। गिरधारी प्रभु जी, आप भी यात्रा में चले थे, देखो इनकी दीक्षा हो गई तो इनको भी मौका मिल गया। आप में से बहुत सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी का आश्रय नहीं ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इतना मौका मिलने के बाद भी आप आश्रय में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अब हम सिस्टमेटिक आश्रय अगर चालू करेंगे तो आप भाग लीजिएगा। कुछ अनुभव है आपका प्रभु जी, गिरधारी प्रभु जी बताना चाहेंगे कुछ संक्षिप्त में? आप स्पॉटलाइट हैं गिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी जी। मेरे, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता प्रभु जी। सबको दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण यस प्रभु जी, क्या अनुभव रहा आपका? हरे आप कृष्णा। ओनली बांग्लादेश की यात्रा में जुड़े थे हमारे साथ, तो अंत दिन में और लास्ट में विष्णुपुर में, तो कैसा अनुभव रहा? निशा, प्रभु जी मुझे तो बहुत अनुभव हुआ। नेटवर्क कम हो गया। नेटवर्क कम हो गया आपका, कहाँ चले गए?
परंपरा, परफेक्ट परंपरा। हाँ, अभी प्रभु जी, अब ठीक है। प्रभु जी, हम जो भी परंपरा में जुड़े हैं ये परफेक्ट परंपरा है, ये समझ में आया। और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है वो पूरे गौड़ीय वैष्णव है। और असलियत में वैष्णव क्या है वो मुझे बांग्लादेश जाने के बाद ही मालूम पड़ा है। इतना दिन में सुन रहा था वैष्णव को ऐसा सम्मान करना है, संकीर्तन में ऐसा भाग लेना है, बस सुन रहा था। वैष्णव का आचरण ऐसा करना सुन रहा था, लेकिन मैं बांग्लादेश में देखा वैष्णव एक्चुअली रहते कैसे है, वैष्णव का वैल्यू क्या है वो मालूम पड़ा मुझे। और उधर का अनुभव, उनसे मिलने का अनुभव, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत ही वहाँ का प्रसाद, वहाँ के दर्शन, वहाँ के भक्तों का स्वागत, कीर्तन। प्रभु जी, आपके साथ साथ वहाँ बांग्लादेश में वो चल रही थी, पूरी सुरक्षा चल रही थी। हाँ, तो क्या कुछ खतरा वगैरह था क्या वहाँ पर? खतरा होता है ना, इसलिए सुरक्षा लेके गए थे। ओके। टूरिस्ट पुलिस रहती है, टूरिस्ट पुलिस साथ में थी। यस यस। तो जीपें चल रही थी ना आपके साथ साथ? हाँ हाँ, जो देखा था। ठीक है। और भी बहुत सारे स्थानों के प्रभु को बताइए, वहाँ के जो मोमडन्स थे जो बांग्लादेश के, उनका बिहेवियर आप लोगों के प्रति कैसा था? अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था कि वो बुरी दृष्टि से देख रहे, कुछ ऐसा है। ज्यादातर कट्टरवादिता भारत में पाई जाती है, वहां पर बाहर के देशों में कट्टरवादिता नहीं है, तो कट्टरवादिता भारत में ज्यादा है। फिर वो जो लोगों को मार देते हैं हिंदुओं को, वो क्या होता है? यस, कभी कभी कुछ हुआ है, घटनाएं हुई है। इस्कॉन मंदिर पर भी आक्रमण हुआ था और वहां पर उन्होंने प्रभु जी लोगों को मारा था। उसके लिए बाद में फिर यहाँ पर भारत में बहुत विरोध किया गया, बहुत विरोध किया गया। तब जितने भी मंदिर हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। दुखद बात है, कलयुग है, आप देख ही रहे हैं डेली। हम तो हमारा एक वो कुछ इस तरह से चैनल है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप वगैरह आते हैं तो उसमें